हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग मापांक कॉस एक्स और एक अंतराल दिया है 0, पाई/2 में हासमान है और दूसरा अंतराल 3, पाई/2, 2 पाई में वर्धमान है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम वर्धमान और हासमान दोनों के लिए जो प्रतिबंध होते हैं उनकी बात करेंगे। तो मैं लिख देता हूं इनको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि यदि अंतराल a, b में एफ एक्स वर्धमान हो वर्धमान हो तब तब उसके लिए जो प्रतिबंध है वो देख लीजिए। तब एफ डैश एक्स सदैव शून्य से बड़ा होगा जहां एक्स का मान अंतराल a, b से लिया जाएगा। इसी को मैं हासमान से भी समझ लेते हैं बच्चों। वही बात बनाऊंगा मैं कि यदि अंतराल a, b में एफ एक्स हासमान हो तब यदि यह हासमान हो तब एफ डैश एक्स शून्य से कम होगा सभी एक्स के मानों के लिए जो ए और बी के अंतराल से लिए जाएंगे। तो ये दो बातें इस प्रश्न के लिए आप याद रख सकते हैं। अब हम दिए गए प्रश्न को लिखेंगे। हमें प्रश्न दिया है एफ एक्स बराबर लॉग और मापांक के अंदर है कॉस एक्स। लॉग का आधार ई है बच्चों। मैं इसका अवकलन कर देता हूं। देखिए, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/cos एक्स और cos एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। ये मापांक बच्चों इस बात का सूचक है कि अगर cos का मान ऋणात्मक हुआ तो भी उसके धनात्मक मान ही हमें यहाँ पर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि लघुगणक ऋणात्मक पर परिभाषित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मापांक लगाया गया है। अब देखिए, साइन एक्स और cos एक्स लिखा हुआ तो साइन बटा cos कितना होता है? माइनस का टेन एक्स होता है। अब हम एक बात जानते हैं, उसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, मैं समझा देता हूँ आपको चतुर्थांशों के बारे में कि पहला चतुर्थांश जो होता है इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं बच्चों। पूरे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? इसमें धनात्मक होते हैं पहले में। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। इसी को आधार यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले पहली बात लिखूंगा यहाँ से। देखो, सबसे पहले मैं अंतराल ले रहा हूँ। पहला अंतराल कहाँ पे लाना हमें? 0 से पाई/2। तो 0, पाई/2 में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखो, यहाँ पर हमें माइनस टेन एक्स है तो पहले मैं टेन एक्स की बात करूंगा। तो टेन एक्स क्या होगा? टेन एक्स इसमें सदैव शून्य से अधिक ही आएगा, धनात्मक होगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश है। अब टेन एक्स तो शून्य से अधिक हुआ। अगर मैं इसमें माइनस का गुणा कर दूं तो माइनस का टेन एक्स ये कम हो जाएगा शून्य से। और माइनस टेन एक्स किसके बराबर है? ये बराबर है एफ डैश एक्स के, जो कि क्या है? शून्य से कम है। और यदि ये शून्य से कम है इस अंतराल में तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः अंतराल 0, पाई/2 में एफ एक्स पाई/2 में एफ एक्स क्या होगा बच्चों? हासमान होगा। हासमान होगा। अब दूसरी बात करते हैं। और अब हमें अंतराल क्या दिया गया है? देखिए, अगला अंतराल है 3/2, 3 पाई/2, 2 पाई। 3 पाई/2 और कॉमा कितना है? 2 पाई में। देखिए, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं कहूंगा आपसे कि चौथे चतुर्थांश में टेन एक्स का जो मान होता है वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यदि मैं इसको माइनस से गुणा कर दूं तो माइनस का टेन एक्स शून्य से बड़ा हो जाएगा। और माइनस टेन एक्स क्या है? ये हमारा एफ डैश एक्स के बराबर है, जो कि शून्य से अधिक हो गया। और यदि इस अंतराल में शून्य से अधिक है तो ये वर्धमान हो जाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर कहेंगे। अतः
अतः अंतराल 0 नहीं है बच्चों, गलती से बोल दिया हूँ मैं, ऊपर वाला देख लिया मैंने गलती से। क्या लिखेंगे हम? अतः 3 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2 कॉमा 2 पाई में एफ एक्स क्या होगा? देखिए 0 से बड़ा आया है तो वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।